बीजेपी को क्यों नहीं ऊंची जाति के वोटरों की चिंता, 3 राज्यों में नए नेतृत्व से समझें 3 बड़े संकेत। हाल ही विधानसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इनमें से एक मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रही है, जबकि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हराकर पार्टी ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने इसके साथ ही 3 राज्यों में नए नेतृत्व को लेकर नई पॉलिटिकल पिच तैयार करते हुए सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के तौर पर नए चेहरे को सामने लाकर बीजेपी ने समाज के निम्न वर्गीय समूहों के लिए एक मजबूत प्रतीकात्मक आधार तैयार किया है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़कर नया संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने ऐसा विपक्ष विशेषकर कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के मद्देनजर किया है। ऐसा कर बीजेपी ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के साथ साथ उस वर्ग को अपने पाले में लामबंद करने की कोशिश की है। बीजेपी ने किसे और क्यों चुना? बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है, जबकि अरुण साव जो ओबीसी तेली समुदाय से हैं और विजय शर्मा एक ब्राह्मण नेता जिन्होंने कवर्धा से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को हराया है के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया है और वह ओबीसी के यादव जाति से आते हैं, जिसने यूपी और बिहार में लोहियावादी और हिंदुत्व विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दलित है तो दूसरे राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण है। केवल राजस्थान में ही पार्टी ने भजन लाल शर्मा के रूप में उच्च जाति का मुख्यमंत्री चुना है। वहाँ भी एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित है, जबकि दूसरी दिया कुमारी राजपूत समुदाय से है। भजन लाल 33 साल बाद राजस्थान का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स हैं। बीजेपी ने ऐसा बदलाव क्यों किया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में से 2-2 ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है। राजस्थान में भी एक दलित चेहरे को शीर्ष नेतृत्व में जगह दी गई है, यानी कुल 9 पदों में से 5 पद पर ओबीसी, एससी, एसटी को दिए गए हैं। शायद पहली बार बीजेपी को उच्च जातियों को शीर्ष नेतृत्व के तौर पर अलग थलग करने के बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि देश में करीब 5% वाले ब्राह्मण समुदाय को 3 राज्यों में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। इनके अलावा राजपूत समुदाय से 2 चेहरों को विधानसभा अध्यक्ष और 1 को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। बीजेपी ने इन कोशिशों से अगली जाति को ड्राइविंग सीट से नीचे न कर बगल की सीट पर बिठाने की कोशिश की है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की भी कोशिश की है।